दोस्तों, हीरे की चमक की तो दुनिया दीवानी है। फिर वो एंगेजमेंट रिंग्स हो या फिर महंगे महंगे हार, हीरो का उनमें होना तो जरूरी ही है। लेकिन क्या आपको पता है कि हीरे की चमक के लिए बहुत मेहनत की जाती है। हीरा जब खदान से निकलता है तो किसी आम पत्थर की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन फिर कारीगर अपना जादू दिखाते हैं और उसे अच्छी तरह से कट करने के बाद हीरे को उसकी वो शाइन देते हैं। आज के समय में इस काम के लिए लेजर जैसी आधुनिक चीजों की भी मदद ली जाती है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे एक फैक्ट्री में हीरे को काटा जाता है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। दोस्तों, एक वक्त था जब हीरे हजारों साल तक सिर्फ भारत में ही मिलते थे। फिर पिछली सदी में साउथ अफ्रीका, साइबेरिया और दुनिया के अलग अलग कोनों से भी हीरे निकलने लगे। हीरे कार्बन का ही एक रूप होते हैं जो हजारों साल प्रेशर में दबे रहने की वजह से इतने सख्त हो जाते हैं। हीरे को जब जमीन से निकाला जाता है तो वो जमीन से काले रंग में ही निकलता है, जिस पर कारीगरों की मेहनत के बाद जाकर उसकी चमक आती है। एक पत्थर की ही तरह दिखने वाले हीरे को काटकर निचली तरफ से उसका पवेलियन बनाते हैं और ऊपरी हिस्सों में उसका क्राउन में भी जो ऊपरी सपाट हिस्सा होता है उसे टेबल बोलते हैं और उसके एक एंगल पर निकले कट्स को फेसेट्स। हीरा काटने में 3 मुख्य प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिसमें से पहली है रफ डायमंड असॉर्टमेंट। इस प्रक्रिया में सबसे पहले निकाले गए हीरो की जांच होती है और उन्हें 2 विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाता है, सोएबल और मेकेबल डायमंड्स। मेकेबल डायमंड्स वो होते हैं जिनका साइज एक हीरे के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन सोएबल डायमंड से एक से ज्यादा हीरे बनाए जा सकते हैं। सोएबल हीरो को यहाँ से अलग करते हुए एक कारीगर द्वारा काटने के लिए मार्क किया जाता है। ये कारीगर फिर इन हिस्सों पर मार्कर से निशान लगा देते हैं और ये हीरे एक लेजर की मदद से 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में काट लिए जाते हैं। अब ये हीरे भी मेकेबल डायमंड्स हो गए हैं और इन्हें आगे भेज दिया जाता है। इसके बाद आता है प्लानिंग और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग में ये देखा जाता है कि किस तरह से कट लगाकर वो हीरे के क्राउन, पवेलियन और बाकी के हिस्सों को बनाएंगे। कारीगरों को भी ये ध्यान रखना होता है कि डिजाइन कुछ इस तरह का बने जिसमें हीरे का ज्यादा वजन कम ना हो। ज्यादा वजन यानी ज्यादा पैसा। हीरा काटते हुए हर स्टेप में सबसे जरूरी चीज यही होती है कि कैसे इसकी मैक्सिमम कीमत तक पहुंचा जा सकता है। प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोग इन हीरो पर मार्कर से फिर मार्किंग कर देते हैं ताकि ये मालूम पड़ जाए कि हीरा कैसे काटना है। आपने देखा होगा कि कुछ हीरे होते हैं जो बहुत अच्छी तरीके से कटे होते हैं और उनका साइज चाहे छोटा भी हो तब भी वो बाकी हीरो से ज्यादा चमक रहे होते हैं। ऐसा क्यों? क्या खदान से ऐसे हीरे अलग से निकलते हैं? नहीं, दरअसल कारीगर ही ये डिसाइड करते हैं कि इस हीरे को एक्सीलेंट कट, वेरी गुड कट या गुड कट में काटना है। जिस कट से इस हीरे के सबसे ज्यादा पैसे मिल जाए उस कट को सिलेक्ट कर लिया जाता है। इस काम को करने के लिए एक नया तरीका भी है जिसे सरीन प्लानिंग बोलते हैं। सरीन प्लानिंग में सरीन नाम की एक मशीन में ये रफ डायमंड्स को डाल दिया जाता है जो उसे स्कैन करके उसकी 3D इमेज बना लेते हैं। इस इमेज को स्टडी करके भी डिजाइनर्स कंप्यूटर पर इसका डिजाइन तैयार करते हैं, क्योंकि सरीन ये भी बता देती है कि किस तरीके से हीरे को काटने पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। सरीन मशीन का इस्तेमाल रफ डायमंड असॉर्टमेंट में भी किया जाता है, जहां ये मशीन बता देती है कि इस रफ डायमंड को कितने डायमंड्स में काटा जा सकता है। खैर, डिजाइन फाइनल होने के बाद ये मशीन खुद ब खुद लेजर की मदद से हीरे पर निशान बना देती है और इस हीरे को पैक करके आगे कटिंग के लिए भेज दिया जाता है। इस पैक के ऊपर हीरे की कटाई से जुड़ी सारी जानकारी लिखी होती है ताकि कारीगर इसे तय हुए डिजाइन में ही काटे। अब शेपिंग, ब्रूटिंग, कटिंग और पॉलिशिंग के स्टेप्स हैं। ब्रूटिंग में हीरे को लट्टू जैसे आकार दिया जाता है, जो कि आपने सभी हीरो में देखा होगा। ऐसा करने के भी 2 से 3 तरीके हैं। पहला है कि 2 फीट की रोड के आगे एक रफ डायमंड को लगाया जाता है, फिर उसे सामने घूम रहे एक डायमंड से घिसकर आकार में लाया जाता है। इस तरीके को मैनुअल ब्रूटिंग भी कहते हैं। हीरे को काटने के लिए हमेशा दूसरे हीरो की ही जरूरत पड़ती है, उन्हें किसी और चीज से नहीं काटा जा सकता। ब्रूटिंग का दूसरा तरीका है 4P मशीन से की जाने वाली लेजर ब्रूटिंग, जिसमें एक लेजर की मदद से इसे काटा जाता है।
मशीन में क्राउन और पवेलियन की मेजरमेंट को पहले से ही फिल कर दिया जाता है, जिसके बाद लेजर अपना काम करती है। जो फैक्ट्रियां 4P मशीन इस्तेमाल नहीं कर सकती वो 2P मशीन का सहारा लेती हैं। इस मशीन में डायमंड को एक जगह लगाकर उसे शेव करने के लिए एक घूमते रिंग का सहारा लिया जा रहा है। इस रिंग का बाहरी हिस्सा भी पाउडर डायमंड से ही बना होता है, इसलिए ये भी हीरे को अच्छी तरह आकार में ले आती है। सही आकार में आने के बाद कारीगर इन्हें इन टैक्स या अंगूर कहे जाने वाले डिवाइसेस में पकड़ते हैं और इन तेजी से घूम रहे व्हील्स पर घिसते हैं। इन व्हील्स को भी पाउडर डायमंड से ही बनाया गया है। घिसने से सबसे पहले क्राउन पर टेबल का आकार बना दिया जाता है, जिसमें बाद में कट्स लगाकर फेसेट्स बनाए जाएंगे। डायमंड्स में टेबल बनाने के बाद पहले 2 कट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं कट्स के आसपास फिर बाकी कट्स लगाए जाते हैं। इसलिए यहाँ गड़बड़ होने की कोई गुंजाइश नहीं है। टेबल से लेकर फेसेट्स तक पहुँचने में 1 हफ्ते से ज्यादा का भी वक्त लग सकता है और पूरे हीरे को बनाने के लिए 3 हफ्तों का वक्त। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ये हीरे इस व्हील के ऊपर घिस जाते हैं तो ये जल्दी गर्म हो जाते हैं, जिसके बाद इन पर काम करना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए लगातार एक ही हीरे पर ज्यादा देर तक काम नहीं किया जा सकता। हीरे को काटने की टेक्नोलॉजी चाहे काफी विकसित हो गई हो, लेकिन दुनिया भर में आज भी उसमें टेबल और फेसेट्स बनाने का काम आज भी केवल कारीगरों को ही दिया जाता है। इसलिए एक हीरे की फैक्ट्री में आज भी सबसे ज्यादा जरूरी कारीगर ही है, जो उसके डिजाइन से लेकर उसकी कटिंग तक में जुड़े रहते हैं। फेसेट्स बनाने के बाद ये हीरे राउंडिंग मशीन में जाते हैं। वैसे एक अच्छे हीरे में माना जाता है कि 57 से 58 फेसेट्स होते हैं। राउंडिंग मशीन में एक हीरे को 2 ट्यूब्स के बीच रखा जाता है। यहाँ पर हीरे की बारीकियों पर काम हो रहा होता है और यहीं से कुछ छोटे छोटे हिस्सों को हीरे पर से हटाकर उसकी शाइन में इजाफा किया जाता है। इस आखिरी राउंड के बाद एक हीरा पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी डायमंड की कटिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको पता है कि भारत में डायमंड कटिंग के लिए कौन सा शहर सबसे ज्यादा मशहूर है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।